तो लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले भी अपना थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, चलो नाम से आपको चीज़ें समझवाता हूँ थोड़ा ना। क्या बोलते हैं भैया, थर्मो सेटिंग और एक और क्या है, थर्मोप्लास्टिक, है ना। ऐसा डिफरेंस बता दूंगा भैया, हाँ मतलब ऐसे एग्जांपल समझा दूंगा कि आपको सब चीज़ें रटा जाएंगी, आपको ज़्यादा चीज़ें जोर नहीं डालना पड़ेगा ना। थर्मोसेटिंग और एक है थर्मोप्लास्टिक। अब सेटिंग से क्या समझते हो भैया, सीमेंट एक बार सेट हो जाता है तो उसको अपन दोबारा तोड़ फोड़ के जैसा पहला था वैसे बना सकते हैं क्या? नहीं। एक बार सीमेंट जिस शेप में सेट हो गया, नहीं सिविल नहीं पढ़ रहे हैं अपन। सीमेंट एक बार जिस शेप में सेट हो जाता है तो उसको अपन उस शेप को दोबारा से नहीं बना सकते तोड़ के, है ना। तो वो अपना कहलाता है सेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक, आपको प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पता है, प्लास्टिक भी थोड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है। उसको गर्म कर दो पिघल जाती है, किसी और शेप में डालना हो तो उस शेप में भी डल जाती है ना। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, है ना। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स मेरे कुछ ऐसे इस टाइप के पॉलीमर होते हैं जिनको अगर मैं एक बार हीट कर दूं, जिनको एक बार मैं अगर हीट कर दूं या फिर हीट करके मैं कोई भी शेप में बना दूं, है ना, या फिर किसी भी शेप में बना दूं। अब मैं चाहे इनको मैं दोबारा हीट कर लूं, दोबारा कुछ कर लूं, भाई ये एक तो हीट होने पे पिघलेंगे नहीं, एक तो हीट होने पे क्या होंगे भैया, मेल्ट नहीं होंगे, है ना। हीट होने पे पिघलेगा नहीं। और एक बार कोई समय मैंने इनको शेप दे दिया तो इनको दोबारा से मैं क्या रीशेप नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक बार इनको बना दिए, एक बार ये सेट हो गए तो ना इनका भैया मैं शेप चेंज कर पाऊंगा, ना इनको मैं मेल्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा कहलाता है क्या भैया, थर्मोसेटिंग। अब ऑन द अदर हैंड अपन देख लेते हैं भैया थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। अब देखो इसको क्या होता है, एक बार जैसे मैंने बना दिया, जैसे मान लो मेरा क्या होगा भैया, पॉलीथिन है, पॉलीथिन है ना। तो ये एक ऐसे टाइप के अपने मोनोमर हैं, ऐसे टाइप के अपने सॉरी क्या है, ऐसे टाइप के पॉलीमर हैं जिनको मैं चाहूँ तो भैया हीट कर सकता हूँ। हीट करने पे मैं चाहूँ तो इनको मेल्ट भी कर सकता हूँ, मेल्ट भी कर सकता हूँ। और इनका अगर मान लो मुझे रीशेप करना हो, शेप चेंज करना हो तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि यार पॉलीथीन है, उसको आप हीट कर सकते हो, पिघला सकते हो, पिघला के दोबारा से आप किसी भी शेप में उसको कर सकते हो। वो एक अलग प्रोसेस है, बट हाँ उसके साथ आप ये कर सकते हो, है ना। तो ये मेरा क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ऐसे कि भैया इनको मैं हीटर कर दूंगा, हीट करने पे एक तो पिघलेंगे नहीं, पिघलेंगे नहीं, और इनका शेप भी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हाँ ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इनको डायरेक्ट देख लेते हैं ना। थर्मोसेटिंग, thermosetting polymers are polymers that become hard and permanently set on heating and cannot be remolded again। एक बार इनको बना लिया तो भैया परमानेंटली सेट हो जाते हैं और इनको दोबारा से रिमोल्ड नहीं किया जा सकता, मतलब इनको दोबारा से ढाला नहीं जा सकता, दोबारा से शेप नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाईली हाईली क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे मान लो ए है बी है सी है डी है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है, मतलब हाँ इधर उधर करके आपस में लिंक होते हैं। इसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छे होने की वजह से इनका क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और हीट होने के बाद पिघलता भी नहीं है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन चेन, अब ये जो इनकी चेन है इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है वो अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाँ तो ईजिली नहीं टूटता। अब ईजिली नहीं टूटता इसलिए तो हीट होने के बाद ये पिघलता नहीं है, ठीक है। अब रिजिड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसका मतलब जो फिगर है, मतलब जो अपना पूरा स्ट्रक्चर बनता है थर्मोसेटिंग वाले पॉलीमर का, एक तो क्या होता है भैया रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है। और जो जो और जो मतलब इसका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, इसमें जो भी मॉलिक्यूल अपने अरेंज होते हैं वो 3D में होते होंगे, ठीक है, मतलब हाँ 3 डायमेंशनल। जैसे मैं कैसा हूँ भैया 3D, आपका जो हाँ स्क्रीन पे आप चीज़ें देखते हो कार्टून वगैरह वो आपके एक तरीके से 2D होते हैं ना। चलो इसको इतना अपन को नहीं समझना, ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब बिहेवियर ऑन हीटिंग, मतलब ये किस तरीके से बिहेव करता है हीट होने के बाद, है ना। तो इनिशियली सॉफ्ट देन हार्ड एंड परमानेंटली ऑन हीटिंग। अब ये क्या होता है, मान लो जब ये हाँ अपन इसको हीट कर रहे होते हैं या फिर किसी शेप में डाल रहे होते हैं, तब तो ये क्या होता है भैया सॉफ्ट होता है, इसको अपन हीट कर लेते हैं किसी भी शेप में डाल देते हैं। बट जब ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, परमानेंटली हार्ड हो जाता है हीट करने के बाद, है ना। अब देखो स्टार्टिंग में मान लो हाँ उसको थोड़ा बहुत हीट करा अपन ने, एक शेप में डाल लिया, अब उस शेप में आने के बाद उसको अपन परमानेंटली सेट हो गया, उसको अपन कितने ही हीट करते रहेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। अब डू नॉट मेल्ट ऑन रीहीटिंग, मतलब इसको मेल्ट कर, मतलब दोबारा से इसको रीहीट करेंगे ना तो ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब एक्सेस हीटिंग में कॉज डीकम्पोजिशन, एक्सेस हीटिंग करेंगे तो हो सकता है भी अपना डीकम्पोज हो जाए, मतलब हो सकता है टूट फूट के पूरा चीज़ अपनी खराबी हो जाए ना। तो एक्सेस हीटिंग का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क तो पड़ता है बट वो हाँ पिघलता नहीं है ना। अब रिसाइकलिंग, मतलब इसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं। अब कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बाय मेल्टिंग, इसको अपन मेल्ट करके या पिघला के रिसाइकल नहीं कर सकते, है ना। वन सेट शेप इज परमानेंट, एक बार सेट कर दिया तो भाई इसका शेप परमानेंट हो जाएगा। कैमरा चालू है, चालू है ना।
एक बार इसको अपन ने क्या कर दिया, सेट कर दिया, मान लो इस शेप में सेट कर दिया, तो इसको अपन दोबारा से शेप नहीं दे सकते, भाई पिघलेगा ही नहीं तो दोबारा शेप क्या दोगे, है ना। अब ओनली मैकेनिकल रिसाइकलिंग क्रशिंग पॉसिबल। अब मान लो इसका क्या हो सकता है, सिर्फ मैकेनिकल रिसाइकलिंग हो सकती है कि इसको सिर्फ तोड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी क्रशर मशीन नहीं होती उसके अंदर कुछ चीज़ डाल देते हैं टूट जाती है, वो चीज़ कर सकते हैं, बस इसको पिघला के कोई नया शेप नहीं दे सकते, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि भाई बेकेलाइट, मेलेमाइन और एपॉक्सी रेजन। यार एपॉक्सी रेजन ठीक है, बेकेलाइट के हो सकते हैं, बर्तन बनते हैं ना जो आजकल किचनों में, उसका एग्जाम्पल है ना बेकेलाइट, मेलामाइन और एपॉक्सी रेजन, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है इसका, इसके यूज़ कहाँ होते हैं ज़्यादातर, है ना। इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड इंसुलेशन, जो अपन इलेक्ट्रिकल लाइट के स्विच बनाते हैं या फिर ऐसे वायर वगैरह बनाते हैं, इनके ऊपर जो वायर की कोटिंग होती है वो अपनी कैसे बनाई जाती है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर से, ताकि भाई अच्छी बात है ना यार, हीट होने में पिघलेंगे भी नहीं, उनमें आग भी नहीं लगेगी, है ना, तो इसलिए वो अच्छे होते हैं ना। हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, जो अपन खाना बनाने के बर्तन बनाते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो अपने भैया थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बने हुए थे। और एडेसिव्स एंड कोटिंग, एडेसिव्स मतलब कोई सामान चिपकाने वाला सामान बनाते हैं ना, या फिर किसी चीज़ की वगैरह कोटिंग वगैरह करनी हो को अपन को उससे धूप धूल से बचाने, मतलब हाँ इस तरीके से, तो वहाँ पे अपने भैया थर्मोसेटिंग पॉलीमर यूज होता तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि यार अपना थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर पॉलीमर दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, मतलब जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, हाँ मतलब हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड कैन बी रीशेप्ड रिपीटेडली, और उनको अपन जितनी बार चाहें उनको अपन उतनी बार रीशेप कर सकते हैं ना। अब यार आपने देखा होगा यार, हाँ रद्दी वाले आते हैं प्लास्टिक वगैरह का भी सामान ले जाते हैं, उन प्लास्टिक को रीशेप करके, मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और आप पता है यार वो 10-10 रुपये वाली प्लास्टिक की जो बोतल मिलती है वो सबसे घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक से बनाई जाती है, बार बार रिसाइकिल होके, इसलिए आजकल बोलते हैं कि यार प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं खाना चाहिए, है ना। मोस्टली लीनियर एंड ब्रांच चेन्स, इसकी जो चेन होती है ज़्यादातर लीनियर होती है या फिर ब्रांचिंग के फॉर्म में होती है, इस तरीके से, है ना। तो हाँ मतलब ये ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता ज़्यादा, तो इसको अपन हीट कर देते हैं जल्दी ये टूट जाता है ना। अब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अब किसका भैया स्ट्रक्चर इस तरीके से है, सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब हाँ लीनियर स्ट्रक्चर है या फिर ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो मॉलिक्यूल के बीच का आपस का फोर्स होता है ना भाई, वो वीक होता है। तो नो क्रॉस लिंकिंग और वेरी लेस, और इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होती जैसा थर्मोसेटिक पॉलीमर में होती थी, है ना। बिहेवियर ऑन हीटिंग, हीट करने पे कैसा बिहेवियर करता है, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, भैया हाँ हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करने पे हार्ड हो जाएगा, मतलब हाँ हार्ड होने पे शेप ले लेता है कूल होने पे, है ना। कैन बी मेल्टेड अगेन एंड अगेन, इसको अपन जितनी बार चाहें अगेन एंड अगेन मेल्ट कर सकते हैं ना। अब डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इजिली, इसमें क्या भैया केमिकल चेंजेस इजिली नहीं कर सकते ना, केमिकल चेंजेस इजीली नहीं कर सकते। रिसाइकलिंग मतलब इसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं, भाई कर सकते हैं, ताकि इसको अपन इजीली हीट करके पिघला ले रहे हैं तो हाँ जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में अपन इसको रिसाइकल कर सकते हैं ना। इजीली रिसाइकलेबल, कैन बी रीमोल्डेड मल्टीपल टाइम्स, मतलब इसको अपन जितनी बार चाहें उतनी बार रीमोल्ड करके नया शेप दे सकते हैं ना। अब इन्वायरमेंटली मोर मैनेजेबल, ये क्या है, इन्वायरमेंटली एक तरीके से मैनेजेबल है कि हाँ इससे इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता, ताकि अपना क्या है प्लास्टिक बार बार रिपीट होता रहता है ना। अब इसका एग्जाम्पल भैया पॉलीथीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीस्टायरीन, ये इसके एग्जाम्पल है ना। एप्लीकेशन का भी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, प्लास्टिक बॉटल या फिर कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल में या फिर प्लास्टिक के बड़े बड़े कुछ ऐसे कंटेनर बनाने में, पाइप्स में पीवीसी के पाइप बनते हैं ना अपने, पाइप्स में या फिर पैकिंग मटेरियल बनाने में, और टॉयज या फिर हाउस होल्ड मटेरियल बनाने में इनका यूज़ होता है। चलो यार अपन ने देख लिया कि यार इसको नोट बना लेना है ना, थर्मोसेटिंग क्या होता है और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ना। तो ये चीज़ तो अपन ने कवर कर ली है, और कहीं भी कुछ डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो ना। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।